अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा के जुज़ की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। हज़रात, मोहब्बत रसूल जो एक बहुत अहम मौजू है जिस पर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है और निहायत ज़रूरी भी है। मोहब्बत रसूल का दर्स, मोहब्बत रसूल का पैगाम हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। मोहब्बत रसूल का दर्स हमें खुद सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि मुझसे मोहब्बत करो। लेकिन आप देखें कि दिली एतबार से फितरी तौर पर आखिर इंसान कितनी चीज़ों से मोहब्बत करता है। बगैर किसी के बताए इंसान 4 चीज़ों से मोहब्बत करता है। बगैर किसी के कहे, बगैर किसी के बताए इंसान अपने वतन से मोहब्बत करता है। जहां वो पैदा हुआ है, जहां वो बड़ा हुआ है, जहां उसका घर है, बीबी है, बच्चे हैं, अजीज व अकारिब है, उससे मोहब्बत करता है। उसके बाद इंसान अपने माल से मोहब्बत करता है। माल के लिए वतन को छोड़ देता है तो वतन से मोहब्बत की, लेकिन वतन पर माल की मोहब्बत गालिब आ गई। अब जिस माल को हासिल करने के लिए उसने अपने वतन को छोड़ा है, अजीज व अकारिब को छोड़ा है, बीबी बच्चों को छोड़ा है, वही माल उसके औलाद के सामने कोई हैसियत नहीं रखता है। अगर बेटा बीमार हो जाए, अगर उसको कुछ परेशानी लाहिक हो जाए, तो इंसान अपने उस माल को जो उसने वतन छोड़कर कमाया है, अपनी बीबी बच्चों को छोड़कर कमाया है, वो सारा माल अपने बेटे पे खर्च कर देता है और कह देता है चाहे जितना पैसा लग जाए मगर मेरे लाल को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वतन से मोहब्बत की, लेकिन वतन पर माल की मोहब्बत गालिब आ गई। माल से मोहब्बत की, माल की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई। लेकिन आपने देखा होगा, आप देखते हैं जब कहीं भगदड़ मच जाती है, जब कहीं अपनी जान बचाने की बारी आती है, सारा घर मौजूद हो, सारा कुंबा मौजूद हो, लेकिन जहां जान बचाने की बारी आए तो इंसान उस भगदड़ में ऐसा भागता है, ना उसे अपनी बीबी याद है, ना उसे अपने बच्चे याद है, ना कोई और याद है। उस वक्त उसके दिल में किसी की मोहब्बत असर नहीं कर पाती, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भागता है, अपनी जान को बचा लेता है। उसके बाद ख्याल आता है फला कहाँ है, फला कहाँ है, तो पता ये चला वतन से मोहब्बत की लेकिन माल पर कुर्बान हो गई, माल से मोहब्बत की औलाद पर कुर्बान हो गई, औलाद से मोहब्बत की अपनी जान पर कुर्बान हो गई। अपनी जान बचाने के लिए हर चीज को भूल गया। दुनिया का ये मिजाज है कि दुनिया सबसे ज्यादा अपने आप से मोहब्बत करती है, अपने औलाद से मोहब्बत करती है, अपने माल से मोहब्बत करती है, अपने वतन से मोहब्बत करती है। लेकिन आओ देखो कुरान हमें क्या सिखाता है, पैगंबर इस्लाम ने हमें क्या क्या दर्श दिया। इस्लाम हमें किस कसौटी पर तौलना चाहता है कि तुम्हारे नजदीक जान हो, माल हो, औलाद हो, बीबी हो, बच्चे हो, जमा किया हो माल, कुछ भी हो, यहाँ तक कि तुम्हारी जान तक क्यों ना हो, अगर तुम्हारे नजदीक अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा प्यारी है, उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारी है, तो फिर तुम अजाब के मुंतजिर हो जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इरशाद फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। यानी तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक तमाम चीजों से ज्यादा महबूब और प्यारा ना हो जाऊं। अब आप देखें कि इंसान से कितनी वजूहात की बिना पर मोहब्बत करता है। तो कई वजूहात ऐसी है जो इंसान से मोहब्बत करता है। इंसान कभी उस हुस्न के बिना पर मोहब्बत करता है। देखो अगर इंसान की ये फितरत है कि वो सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करे जो कायनात में सबसे हसीन हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे आका का हुस्न वो हुस्न है कि हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में बड़े अदब से अर्ज करते हैं व अहसनु मिनका लम तरक़्क़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरी
निगाह ने आप जैसा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा, बल्कि किसी माँ ने आप जैसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। गोया आपने जैसा चाहा है अल्लाह ने वैसा ही पैदा फरमाया। आप तमाम अयूब नका इससे पाक पैदा फरमाए गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका का हुस्न वो हुस्न है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे आका के हुस्न कमाल के आगे कायनात की तमाम तर रानाइयाँ जो है वो सजदा रेज नजर आती हैं। कायनात की तमाम तर रानाइयाँ कदमों से लिपटी हुई नजर आती हैं। मेरे आका का हुस्न वो है कि जब आप चलते हैं तो अब्रे रहमत आपके सर पर साया करता हुआ नजर आता है। जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो पत्थर गवाही देते हुए नजर आता है। जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो पत्थर बनक्शे कफे पाए मुस्तफा उतार लेता है। न मेरे दिल न जिगर पर न दीद ए तर पर, करम करे तो निशाने कदम हो पत्थर पर। अजीब आलम है मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात में शाहकार हुस्न बनकर के जलवागर हुए हैं। इस कायनात में शाहकार कमाल जमाल बनकर के जलवागर हुए हैं। उनके बाद कोई नबी जलवागर नहीं होगा। वो तमाम खूबियां समेट हुए जलवागर हुए हैं। उन्हीं के सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना फिर साकी हो मैं भी ना हो खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी बनकर के जलवागर हुए हैं। अब कोई नबी नहीं आएगा। वो तमाम खूबियाँ समेटे हुए दुनिया में आए हैं और वो खूबियाँ भी हैं जो दूसरे अंबिया कराम के अंदर नहीं पाई जाती हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितना भी हुस्न था, जितना भी कमाल था, जितना भी जमाल था, सब ज़ाते मोहम्मद के अंदर जमा कर दिया गया। हुस्नी यूसुफ दमी ईसा यदे बेजादारी आचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इस कायनात में शाहकार तख्लीक बनकर के जलवागर हुए हैं। वो इज्जत व आदम आदमियत है, वो आबरूए आदमियत है, वो वक़ारे आदमियत है, वो जाने गुलसिताने हयात है, वो मरकज़े जिंदगी है। वो इस कायनात में अपने हुस्न कमाल के एतबार से बेमिसलो बेमिसाल है। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं, यही शम्मा है के धुआं नहीं। तो हजरात, अगर इंसान की ये फितरत है कि इंसान सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करे जो कायनात में सबसे हसीन हो, तो मेरे आका से ज्यादा इस कायनात में कोई हसीन और जमील नहीं है। और कभी कभी इंसान उससे मोहब्बत करता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत रखता हो। अब आप देखें, अगर आपको किसी की ताकत का अंदाजा लगाना हो, किसी भी चीज की ताकत का आपको अंदाजा लगाना हो, तो उसको उससे ताकतवर चीज से टकराइए, उसकी ताकत का आपको अंदाजा लग जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको मिट्टी की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो उसे पत्थर से टकराइए, पत्थर मिट्टी को रेत बना देगा। आप समझ जाएंगे मिट्टी से ज्यादा ताकतवर पत्थर है। अगर पत्थर की ताकत का आपको अंदाजा लगाना हो तो उसे लोहे से टकराइए, लोहा पत्थर को चकनाचूर कर देगा। आप समझ जाएंगे पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहा है। अगर लोहे की ताकत का आपको अंदाजा लगाना हो तो उसे आग में डाल दीजिए, आग जो है वो लोहे को कोयला बना देगी। आप समझ जाएंगे लोहे से ज्यादा ताकतवर आग है। अगर आग की ताकत का आपको अंदाजा लगाना हो तो पानी के चंद छींटे उस पर डाल दीजिए, पानी जो है वो आग को ठंडा कर देगा। आप समझ जाएंगे आग से ज्यादा ताकतवर पानी है। अगर पानी की आपको ताकत का अंदाजा लगाना हो तो अब आपको जमीन में नहीं देखना होगा बल्कि आसमान की तरफ देखना होगा। जब सूरज अपनी शुआएं डालता है, जब सूरज अपनी गर्म शुआएं डालता है तो हजारों टन पानी आसमान की तरफ खींच लेता है, जो अब्रे रहमत बन के हमारे ऊपर बरसता है। और चांद जो है अपनी नाजुक किरणें
डालता है, हजारों टन पानी समंदर के बाहर फेंक देता है, जो हमारी और आपके दरमियान सुनामी की शक्ल में जो पानी आता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर चांद और सूरज की ताकत का आपको अंदाजा लगाना हो तो अब दुनियादार की तरफ नहीं देखना होगा, बल्कि मदीने के ताजदार की तरफ देखना होगा। मेरे आका इशारा फरमा दे तो चांद अपना सीना चाक कर दे, इशारा फरमा दे पलटा हुआ सूरज पलट आए। सरकार आला हजरत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ऐ मेरे दोस्तों, अगर इंसान फितरी तौर पर उससे मोहब्बत करता है जो इस कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तो मेरे आका की उंगली का जवाब नहीं है। हजरात, कभी कभी इंसान उससे मोहब्बत करता है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। अब आप देखें, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ला, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। एक रिवायत में ये भी आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आगे मेरे आका इरशाद नहीं फरमा रहे हैं, अर्ज नहीं कर रहे रब की बारगाह में, सिर्फ इतना कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। मैं आपको मिसाल के जरिए से समझाना चाहूंगा कि अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, जब माँ डॉक्टर के पास लेके जाती है, अगर बच्चा सोता नहीं है तो माँ कहती है, डॉक्टर साहिब मेरे बच्चे के पेट में दर्द है, उसका सर दुख रहा है या उसको बुखार है, एक एक बीमारी जो है वो माँ गिनता देगी। लेकिन अगर बच्चा मर रहा हो तो माँ की बीमारी नहीं गिनताएगी, सिर्फ इतना कहेगी, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या मतलब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में ये एहसास है अपनी उम्मत का, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मतलब ये, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब दुनिया में आता आप तशरीफ लाए, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे थे, और जब नज़ा का वक्त हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पर तशरीफ फरमा है, हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नज़ा का जो वक्त है वो ऐसा वक्त होता है कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता है। बताया गया है कि अगर उसके ऊपर मक्खी बैठ जाती है तो उसको ऐसा महसूस होता है किसी ने पहाड़ मेरे ऊपर धर दिया हो। उसके जबान पर चंद छींटे पानी के डाले जाते हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मैंने पूरा समंदर पी लिया हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त भी हम गुनहगारों को नहीं भूले। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में अदब के साथ हाजिर हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मलकुल मौत, क्या इतनी तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नज़ा के वक्त ऐसा आलम होता है कि मेरे आका मिसवाक फरमा रहे हैं, पानी की छींटे डाल रहे हैं, उसके बावजूद अपनी उम्मत को नहीं भूला। आका फरमाते हैं, ऐ मलकुल मौत, क्या इतनी तकलीफ मेरी उम्मत को भी होगी? मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मलकुल मौत तशरीफ लाए, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि हमेशा के लिए सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर गए, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रब का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। एक लम्हे के लिए मेरे आका के पास भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आए, लेकिन उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इस तरीके से कि हजरत मलकुल मौत ने रूह मुस्तफ़ा को निकाला है, हवा को पार किया है, फजा को पार किया है, खला को पार किया, पहले आसमान पर गए, कहा ऐ आसमान, मैं रूह मुस्तफ़ा लेकर आया हूँ, रखने की जगह दे दे। आसमान ने ऊपर नीचे देखा, कहा ऐ मलकुल मौत, तुम्हें पता नहीं है, मेराज की रात में यहाँ पर नबी के कदम आ गए, और जहाँ पर कदम की पहुँच होगी वह रूह का घर नहीं बनेगा, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। दूसरे आसमान पर गए, कहे ऐ आसमान, तू, मैं रूह मुस्तफ़ा लेकर आया हूँ, रखने की जगह दे दे। आसमान ने ऊपर नीचे देखा, कहा ऐ
मलकुल मौत, तुम्हें पता नहीं है मेराज की रात में यहाँ पर नबी के कदम आ गए, जहाँ पर कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर नहीं बनेगा। तीसरे पर गए, यही जवाब दिया गया। चौथे पर गए, यही जवाब दिया गया। पांचवें पर गए, छठे सातवें पर गए, यही जवाब दिया गया। उसके बाद मलकुल मौत अर्श आजम पर पहुंचते हैं। कहा ऐ अर्श, रूह मुस्तफा लेकर आया हूँ, रखने की जगह दे दे। अर्श ने ऊपर नीचे देखा, कहा ऐ मलकुल मौत, तुम्हें पता नहीं है मेराज की रात में यहाँ पर मुस्तफा ने खड़े होकर अपनी पेशानी का पसीना पहुंचा था। 12 कतरे जमीन पर डाले थे और 12 रंग के गुलाब के पौधों ने जन्म लिया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मलकुल मौत अब जल्दी जल्दी सफर करके सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं और कहते हैं ऐ सिदरा, रूह मुस्तफा लेकर आया हूँ, रखने की जगह दे दे। सिदरा ने ऊपर नीचे देखा, कहा ऐ मलकुल मौत, तुम्हें पता नहीं है यही वो जगह है जहाँ जिब्रील ने कहा था अगर यक्सर मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसूदत परम, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, तेरे हुक्म से तेरे हबीब की रूह लेकर आया हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर गया हूँ वो यही जवाब दिया गया कि जहाँ पर कदम की पहुंच होगी वह रूह का घर नहीं बनेगा। आवाज आई ऐ मलकुल मौत, अरे जिस दिल से निकाल कर लाया है उसी दिल में ले जाकर डाल दे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से। नारे तकबीर, नारे रिसाला, वाह वाह वाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हम और आप सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करें, हमारी दुनिया भी इसी में कामयाब, आखिरत भी इसी में कामयाब। नारे तकबीर, चंद जुमलों के साथ नारे मैं रिसालत, आपसे हो रहा हूँ। उलमाए अहले सुन्नत शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।